नमस्कार दोस्तों, भारत के श्रीलंका द्वारे 2026 के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल मौसम के कड़े इम्तिहान, लंबे इंतजार और फिर भारतीय बल्लेबाजों के जबरदस्त दबदबे के साथ समाप्त हुआ। कल पहले दिन के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 63 ओवरों के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर 288 रनों का एक बेहद मजबूत और विशाल स्कोर खड़ा कर लिया था। क्रीज पर शतक कबीर देवदत्त पडिक्कल 131 रनों पर और उनके साथ भारत के सबसे विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 27 रनों पर नाबाद डटे हुए थे। लेकिन आज सुबह जब खेल शुरू होने का समय आया तो गाले के आसमान पर घने काले बादलों ने डेरा डाल दिया और मूसलाधार बारिश तथा गीली आउटफील्ड के कारण पहले पूरे सत्र का खेल एक भी गेंद फेंके बिना धुल गया। फैंस और खिलाड़ियों को लाइव एक्शन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। आखिरकार दोपहर के समय जब बारिश रुकी और धूप खिली तो ग्राउंड्समैन की कड़ी मेहनत के बाद आउटफील्ड को खेलने योग्य तैयार किया गया। अंपायरों ने मैदान का मुआयना करने के बाद संशोधित सत्र समय तय किया, जिसके तहत दूसरा सत्र दोपहर 2:35 बजे से शाम 4 बजे तक और चाय काल के बाद तीसरा सत्र शाम 4:20 से 5:45 बजे तक निर्धारित किया गया। श्रीलंकाई टीम ने मैदान पर आकर टीम हडल किया और दोनों भारतीय नाबाद बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल और ऋषभ पंत डग आउट से निकलकर सीधे पिच के बीचों बीच पहुंचे। श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने लंबे ब्रेक के बाद तरोताजा हुई। पिच का फायदा उठाने के लिए तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो और लाहिरू कुमारा को आक्रमण पर लगाया। गाले इंटरनेशनल स्टेडियम के सुरम्य और ऐतिहासिक मैदान पर दूसरे दिन का पहला सत्र बारिश और गीली आउटफील्ड की भेंट चढ़ने के बाद जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू करने का संकेत दिया, दोनों भारतीय नाबाद बल्लेबाज शतकवीर देवदत्त पडिक्कल और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पूरी ऊर्जा, अनुशासन और आक्रामकता के साथ 288 बतादों के स्कोर से आगे खेलने क्रीज पर उतरे। गाले के आसमान में तीखी धूप खिल चुकी थी और समुद्र से आती ठंडी हवाएं मैदान में ताजगी भर रही थीं। श्रीलंकाई खेमा नए सिरे से रणनीति बनाकर मैदान में उतरा था, क्योंकि वे जानते थे कि अगर इन दोनों बल्लेबाजों को जल्दी आउट नहीं किया गया तो भारतीय टीम मैच को उनकी पहुंच से पूरी तरह बाहर ले जाएगी। दिन के पहले ही ओवर में श्रीलंका के प्रमुख तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने नई लाल गेंद हाथ में थामी और ओवर द विकेट से आक्रामक गेंदबाजी का आगाज किया। असिथा ने पिच की शुरुआती नमी और हवा की दिशा का फायदा उठाते हुए ऑफ स्टंप के ठीक बाहर गेंद को टप्पा खिलाकर हवा में देर से लहराने का प्रयास किया, जिससे बल्लेबाज ड्राइव खेलने के फेर में अपना बाहरी किनारा दे बैठे। लेकिन क्रीज पर मौजूद ऋषभ पंत ने अपनी स्वाभाविक आक्रामक छवि के विपरीत असाधारण संयम, तकनीकी परिपक्वता और अनुशासन दिखाया। उन्होंने गेंद की स्विंग और लाइन को अंत तक देखा और बिना किसी छेड़छाड़ के उसे विकेट कीपर निरोन डिक्वेला के दस्तानों में जाने के लिए सुरक्षित छोड़ दिया। पंत का यह बदला हुआ और धैर्यपूर्ण अंदाज देखकर श्रीलंकाई कप्तान भी हैरान नजर आए। पारी के 76वें ओवर में श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने दूसरे छोर से अपने सबसे तेज एक्सप्रेस पेसर लाहिरू कुमारा को आक्रमण पर लगाया। कुमारा ने आते ही अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की। 74.4 ओवर में लाहिरू कुमारा ने 142 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक तीखी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पटकी। क्रीज पर पूरी सजगता के साथ डटे बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने गेंद की उछाल और गति को पलक झपकते ही भांपा। उन्होंने अपने पिछले पैर पर पूरा वजन ट्रांसफर किया और बैकफुट पर जाकर पॉइंट और गली के बीच से एक नफासत भरा पंच चौका जड़ दिया। गेंद गोली की रफ्तार से आउटफील्ड पर फिसलती हुई सीमा रेखा पार कर गई। इसके बाद 77वें ओवर में श्रीलंका के अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात जसूरिया गेंदबाजी के लिए आए। जसूरिया ने गाले की टर्निंग पिच पर आते ही फ्लाइट और लूप के जरिए बल्लेबाजों को छकाने का जाल बुना, लेकिन जसूरिया की 76.8 किमी प्रति घंटे की फ्लाइटेड डिलीवरी पर ऋषभ पंत ने अपने ट्रेडमार्क अंदाज में आगे बढ़कर कदम निकाले। गेंद को हाफ वॉली में बदला और अपनी पूरी बाहों का विस्तार करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार 92 मीटर दूर स्टैंड्स में एक प्रचंड गगनचुंबी के लिए भेज दिया। इसके साथ ही ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में अपना एक और आक्रामक अर्धशतक मात्र 54 गेंदों में पूरा कर लिया। पंत ने मुस्कुराते हुए बल्ला हवा में उठाकर दर्शकों और ड्रेसिंग रूम का अभिवादन स्वीकार किया। दूसरे छोर से देवदत्त पडिक्कल अपने 150 रनों के ऐतिहासिक आंकड़े की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे।
उन्होंने स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ अपने पैरों का बेजोड़ इस्तेमाल किया। 82वें ओवर की तीसरी गेंद पर जब युवा स्पिनर केशरानवा ने पैड्स पर थोड़ी फुल गेंद दांट की तो पडिक्कल ने अपनी कलाइयों के शानदार मोड़ से गेंद को फाइन लेग बाउंड्री पार 4 रनों के लिए गाइड कर दिया। इस मखमली चौके के साथ देवदत्त पडिक्कल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शानदार 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया और पूरा गाले स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पडिक्कल की इस संयमित और क्लासिक पारी ने भारतीय ड्रेसिंग रूम को पूरी तरह आश्वस्त कर दिया था। लेकिन 85.3 ओवर में श्रीलंकाई टीम को आखिरकार दूसरे दिन की पहली सफलता मिली। प्रभात जयसूर्या ने राउंड विकेट से एक बेहद चतुर, तीखी टर्न और अतिरिक्त उछाल लेती गेंद फेंकी। आर्षभ पंत ने एक बार फिर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उम्मीद से ज्यादा घूमी और बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर हवा में काफी ऊंची उठ गई। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े लाहिरू उदारा ने गेंद के नीचे आकर कोई गलती नहीं की और एक सुरक्षित कैच लपक लिया। ऋषभ पंत 68 गेंदों में 5 चौकों और 3 की मदद से 64 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर आउट हुए। भारत का तीसरा विकेट 362 रन के कुल स्कोर पर गिरा और इस तरह दोनों बल्लेबाजों के बीच पनप रही शतकीय साझेदारी का अंत हुआ। आर्षभ पंत के आउट होने के बाद नंबर 6 के अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक पायदान पर भारत के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा क्रीज पर उतरे। जडेजा ने आते ही अपनी ट्रेडमार्क एकाग्रता, क्लास और परिपक्व समझ का परिचय दिया। उन्होंने क्रीज पर खूंटा गाड़कर जमे हुए शतकवीर देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का मजबूत मोर्चा संभाला। जडेजा ने आते ही स्ट्राइक रोटेट करने पर विशेष ध्यान दिया। दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई स्पिनरों और तेज गेंदबाजों के खिलाफ गैप्स ढूंढकर दौड़ते हुए सिंगल्स और डबल्स बटोरे। 79वें ओवर में जब श्रीलंकाई तेज गेंदबाज लाहरू कुमारा ने वापसी करते हुए ऑफ स्टंप की लाइन पर एक तीखी शॉर्ट पिच गेंद फेंकी तो पडिक्कल ने अपनी गजब की तकनीकी महारत दिखाई। पडिक्कल तुरंत बैकफुट पर गए, शरीर का संतुलन बनाया और पूरे नियंत्रण के साथ एक कड़ा व आधिकारिक पुल शॉट खेला, जिससे गेंद गोली की रफ्तार से आउटफील्ड को चीरती हुई मिड विकेट बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। लेकिन जब भारतीय टीम का कुल स्कोर 400 के ऐतिहासिक मील के पत्थर के बेहद करीब पहुंच चुका था, तभी 52 ओवर में 368 रन के स्कोर पर देवदत्त पडिक्कल की इस मैराथन और जादुई पारी का दुर्भाग्यपूर्ण अंत हुआ। श्रीलंकाई तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने पुरानी लाल गेंद से रिवर्स स्विंग का बेहतरीन इस्तेमाल किया और 148 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक लेट एंड डिपिंग सटीक और तीखी यॉर्कर गेंद सीधे स्टंप्स की लाइन पर डाल दी। गेंद इतनी तेजी से अंदर आई कि पडिक्कल जब तक अपना बल्ला नीचे ला पाते, गेंद बल्ले के किनारे को छकाती हुई सीधे पिछले पैड से जा टकराई। श्रीलंकाई फील्डरों की जोरदार और आसमान छूती अपील पर मैदानी अंपायर ने बिना किसी झिझक के उंगली उठा दी और पडिक्कल एलबीडब्ल्यू आउट करार दिए गए। देवदत्त पडिक्कल ने 234 गेंदों का अद्वितीय धैर्य, अनुशासन और क्लास के साथ सामना करते हुए 16 नयनाभिराम चौकों और एक गगनचुंबी की मदद से 168 रनों की एक बेहद यादगार क्लासिक और ऐतिहासिक पारी खेली। जैसे ही पडिक्कल सिर उठाकर गर्व के साथ पवेलियन की सीढ़ियों की तरफ बढ़े, पूरे गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूद दर्शकों, कमेंट्री बॉक्स, भारतीय सपोर्ट स्टाफ और खुद सभी श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस युवा बल्लेबाज की ऐतिहासिक पारी की मुक्त कंठ से सराहना की। पडिक्कल के आउट होने के बाद युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुड़ैल 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। जुड़ैल और अनुभवी रविंद्र जडेजा ने मिलकर बेहद सूझबूझ, अनुशासन और सदी हुई रणनीति के साथ बल्लेबाजी की और श्रीलंकाई गेंदबाजों को कोई और मौका नहीं दिया। दोनों ने चाय काल्टी ब्रेक तक भारतीय टीम के स्कोर को 4 विकेट के नुकसान पर 425 रनों के विशाल और मजबूत स्कोर तक सुरक्षित पहुंचा दिया। चाय के विश्राम के बाद जब दिन के तीसरे और अंतिम सत्र का खेल शुरू हुआ तो सर रविंद्र जडेजा ने अपनी बल्लेबाजी के गियर बदले और श्रीलंकाई स्पिनरों पर कड़े प्रहार करने शुरू किए।